हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट हमारा साइंस और चैप्टर चल रहा है हमारा लाइट। तो कल हमने रीड किया था रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन बताया था कितने टाइप का होता है। तो रिफ्लेक्शन 2 टाइप का बताया था, फर्स्ट इरेगुलर और सेकंड इरेगुलर। आज हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रीड करेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को जानने से पहले एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी इसमें हमें क्या क्या लेना है। फर्स्ट एक पेपर लेना है, सेकंड एक प्लेन मिरर लेना है, यानी कि शीशा, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। थर्ड पिन लेनी है 4, और फोर्थ एक स्केल लेना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन को ड्रा करते हैं। इस लाइन को ड्रा कर इसके ऊपर एक प्लेन मिरर को खड़ा कर लेते हैं। ये प्लेन मिरर हमने इस पर खड़ा कर दिया, किसी सपोर्ट से लगाकर पीछे प्लेन मिरर को खड़ा कर देते हैं। अब क्या करते हैं कि इस साइड से प्लेन मिरर के आगे क्या हम 2 पिन क्या कर देते हैं, पंच कर देते हैं। ये 2 पिन पंच कर दिए हमने। अब क्या करते हैं कि इन 2 पिन को का इमेज हम मिरर में देखेंगे, और मिरर में इमेज देखकर इन 2 पिन की सीध में, यानी कि जो मिरर के में अंदर 2 पिन लगे होंगे, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में 2 पिन और हम लगा देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि प्लेन मिरर को हटा देते हैं और पिन को भी हटा देते हैं, और इनसे बनने वाले स्पॉट्स को हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं मिला के, और फिर इधर से एक लाइन ड्रा करते हैं। तो अब क्या करते हैं कि इस पर 90 डिग्री का हम एंगल बनाते हैं। ये क्या बन जाता है हमारा, 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। इस 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है। अब जो ये रे बनी है हमारी, इस रे को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं हम इसे, इंसिडेंट रे। और इधर वाली रे को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। इधर वाले को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्टेड रे। तो जो ये एंगल बनता है, ये वाला एंगल, इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंट।
एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आई से, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, यानी कि इसको आर से और इसको आई से। आई का मतलब होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आर का मीन्स होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फिर हम इसको क्या करते हैं, हम इसको हम मेजर करते हैं कि ये एंगल कितने का है और ये एंगल कितने का है। तो एंगल आई और एक टेबल बनाते हैं एंगल आर। तो एंगल आई फर्स्ट टाइम अगर हमारा आता है 45 का, तो एंगल आर भी हमारा 45 का होएगा। फिर सेकंड बार देखते हैं 40 का, तो ये 40 का, यानी कि इस मीन्स होता है कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल आता है। तो हमारा जो फर्स्ट लॉ होता है, जो फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट is always equal to the angle of reflection, यानी कि एंगल आई इक्वल एंगल आर। तो ये हमारा क्या हो जाता है, फर्स्ट लॉ हो जाता है रिफ्लेक्शन का। इंसिडेंट रे, ये हो जाती है हमारी इंसिडेंट रे, और मिरर से पड़ने के बाद रिफ्लेक्टेड हुई, तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या हो जाती है हमारी नॉर्मल। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के 2 लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ तो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई इक्वल एंगल आर। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ होता है हमारा द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट of incidence and the reflected ray all lie in the same plane, यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में होती हैं। फिगर में देखते हैं कि ये साइड 1 हो जाती है और इस साइड होती है साइड सेकंड हो जाती है। तो हमारी इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और ये रिफ्लेक्टेड रे सारी साइड 1 में ही हैं।
यानी कि ये तीनों तीनों क्या है, हमारी एक ही तरफ होती हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, सेकंड लॉ में द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि ये तीनों चीज़ एक ही प्लेन में होती हैं। तो ये इसका सेकंड लॉ हो जाता है। तो रिफ्लेक्शन के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के टू लॉ होते हैं, फर्स्ट और सेकंड।